हाथरस में हुई मौत के लिए जिसे जिम्मेदार माना जा रहा है वो है आयोजक, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम सत्संग का आयोजन किया था साकार हरि बाबा के लिए, और जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए थे। जितनी जानकारी दी गई थी उससे कई गुना ज्यादा लोग पहुंच गए थे। मैं उसी में से एक जो आयोजक है उसके घर पर हूँ। देव प्रकाश उसका नाम है, जिसका नाम FIR में है। आप देख रहे हैं इस घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। बाबा के पुतले जलाए जा रहे हैं जी। पुतले जला दिए आप लोग? देखिए तो कार्टून जला है। कार्टून जलाया, पुतले जल रहे हैं, उसके नजरें ही जल रही हैं उसकी। पुतला जला रहे हैं। वो ने बहुत निकम्मा काम किए उसने। हाथरस में हुई मौत के लिए जिसे जिम्मेदार माना जा रहा है वो है आयोजक, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम सत्संग का आयोजन किया था साकार हरि बाबा के लिए, और जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए थे। जितनी जानकारी दी गई थी उससे कई गुना ज्यादा लोग पहुंच गए थे। मैं उसी में से एक जो आयोजक है उसके घर पर हूं। देव प्रकाश उसका नाम है, जिसका नाम FIR में है। आप देख रहे हैं इस घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, और जो देव प्रकाश है उसका परिवार है वो कहां गया है, कहां भागा हुआ है, लेकिन अपने घर को बंद करके ये परिवार के जो लोग हैं वो यहां से जा चुके हैं। लेकिन आपको ऊपर की तस्वीर जरा मैं दिखाता हूं। ये देखिए साकार हरि बाबा की तस्वीर यहां पर मेन गेट पर सामने लगाई गई है, और पेशे से एक व्यक्ति जो इंजीनियर है वो इतने बड़े आयोजन का संयोजक होता है, वो इस आयोजन की मुख्य भूमिका में होता है। बताया जा रहा है कि जो ये आयोजक हैं इन्होंने 80,000 लोगों की परमिशन ली थी कि 80,000 लोग यहां पर कार्यक्रम में सत्संग में हिस्सा लेने के लिए आएंगे, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए थे, जिसकी वजह से वहां पर भीड़ को काबू करना बहुत मुश्किल हो गया था। और बाबा की जो सेना थी उन्होंने पानी की बौछार की, जिसकी वजह से फिसलन बढ़ी, लोगों के पैर फिसलते चले गए, लोग गिरते चले गए, क्योंकि बाबा के पीछे लोग भाग रहे थे और बाबा के लिए ही रास्ता बनाया जा रहा था। बौछार करके लोगों को हटाया जा रहा था, और वहां ताकि बाबा की गाड़ी निकल सके इसलिए वहां व्यवस्था बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से ये घटना हुई। और सिर्फ यही नहीं, ये देखिए एक और घर है, और ये देखिए इस घर पर भी आप देख रहे हैं ताला लगा हुआ है, क्योंकि जिन लोगों के भी नाम सामने आए हैं, जो आयोजक के तौर पर जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, वो सभी लोग अपने घर को छोड़कर फरार हैं। ये देखिए ये ताला लगा हुआ है। गौरी शंकर नाम इनका बताया जा रहा है, जो देव प्रकाश के रिलेशन में आते हैं, और ये अगल बगल में सारे घर हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। एक इंजीनियर है जेई, और दूसरा व्यक्ति टीचर, और इसके अलावा कौन है ये? नवोदय में टीचर हैं। देखिए यहाँ के लोग बता रहे हैं कि नवोदय में टीचर हैं, और ये सभी मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितनी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे थे उसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं दी गई प्रशासन को, ये बताया जा रहा है। यहाँ के बहुत सारे लोग इस मोहल्ले के हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा अभी। अभी ये किसका घर है जो मैंने अभी दिखाया? गौरी शंकर का? हाँ। हाँ। तो ये क्या करते हैं? टीचर हैं एक। अच्छा, तो वो इस बाबा, जिस बाबा के बारे में अभी टीवी पर आप लोग देख रहे होंगे, इस बाबा के अनुयायी थे ये भी जाते थे सत्संग में? हाँ जाते थे कभी कभी। हाँ, इनके मुंह से कुछ सुना है उस बाबा के लिए? हमारा इनसे कुछ रिलेशन नहीं है, तो ऐसा हमने कुछ सुना नहीं है। मैं ज्यादातर ऐसे लोगों से बात नहीं करता जो बाबा को मानते हैं। हाँ? वो बताएंगे। हाँ भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश है। अखिलेश, अभी देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई है, और बताया जा रहा है कि जो आयोजक हैं वो यहीं के रहने वाले हैं, तो इन लोगों को आप लोग जानते हैं? हाँ पड़ोसी हैं हमारे तो ये। हाँ मोहल्ले में रहते हैं हम, तो इनके बगल में रहते हैं। अच्छा, ये मास्टर साहब हैं, और ये मास्टर साहब ये मास्टर हैं, और ये जेई हैं। अच्छा हाँ। तो अभी ये लोग कहाँ हैं? बता रहे हैं अभी तो ये भाग गए हैं। और क्या कल आए थे जब घटना घटी थी, उसके बाद ये मैंने नहीं देखा इनको आते हुए जाते हुए। आपके ना पड़ोस में रहते हैं तो आते जाते? नहीं देखा मैं, कल ही बाद में तो मथुरा से आया, मुझे नहीं पता था कहाँ है कहाँ नहीं है। नहीं कहाँ है नहीं वो तो नहीं पता होगा, लेकिन कल आए थे कि नहीं आए थे आप लोगों ने, गली मोहल्ले वालों ने देखा? मैंने नहीं देखा, और किसी ने देखा पता नहीं है। यहाँ के लोगों को क्या, ये जो लोग हैं ये कहते थे कि बाबा की सभा में चलो, सत्संग में चलो, ऐसा कहते थे लोगों को, क्या ले जाया करते थे? नहीं, इनके जो साथ में जाते हैं उनको ही लेके जाते थे। किसी को क्यों ले जाएंगे जबरदस्ती, किसी को ये जो उनके संग जुड़े हुए हैं पहले से ही है उनको ही लेके जाया करते थे खाली। अच्छा। और किसी को नहीं। और किसी को नहीं। हाँ, तो कुल 6 लोगों के नाम जो आयोजक के तौर पर जहां पर ये आयोजन हुआ था सत्संग का, वहां पर 6 लोगों के नाम दर्ज हैं। उनमें से 2 का घर मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसी गली में एक और देव प्रकाश के ही रिश्तेदार बता रहे हैं लोग कि वो हैं, वो घर ये है। देखिए ये जो घर आप देख रहे हैं, जिसके बाहर ताला लटका हुआ है, ये भी एक आयोजक बताया जा रहा है कि उन्हीं आयोजकों में से एक आयोजक हैं
जिसके घर के बाहर ताला लगा हुआ है और ये लोग भी कहाँ हैं किसी को नहीं पता। अम्मा, आप यहीं के रहने वाली हैं? मैं तो भैया पल्लंग के हैं, मैं ना यहाँ के ना। पल्ली साइड रहती हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? हरी की साइड के हम भी। उधर की साइड के हैं। तो ये लोग कहाँ चले गए? ये पता नहीं है हमें। हमें नहीं पता इस बात। कब से ताला लगा हुआ है? ये भी नहीं पता। शाम को लगा होगा इनका। हाँ? शाम को या सवेरे लगा होगा। शाम को जो कल घटना घटी है उसके बाद यहाँ पर ये लोग परिवार के लोग या जो लोग जिन लोगों का नाम आ रहा है वो लोग आए थे, रह रहे थे या घटना के बाद से बाहर हैं? तो ये भाई हमें नहीं पता भाई। पता नहीं है। लोग थोड़े से डरते भी हैं कि अगर किसी का नाम ले लिया। डरने की बात नहीं है। डरने की बात नहीं है, हमें पता ही नहीं। हम तो उधर के रहते हैं ना। अच्छा, दूसरी तरफ के रहने वाले हैं। और ये देखिए आस पड़ोस के और भी लोग हैं, जरा हम कोशिश करते हैं कि उनसे बात कर सके। अम्मा, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ ठीक है। ये लॉक लगा के, ताला लगा के ये लोग चले गए हैं, इनके बारे में कुछ आप लोगों को पता है कि कब से गए हुए हैं, क्यों भागे हुए हैं? पता ना, ये हमें ना मालूम कब के गए हैं। हाँ? हमें ना, कल जो घटना घटी उसके बारे में आप लोगों ने देखा? हम जो जा- लोगों की मौत हो गई, हाँ देखा है, न्यूज पे देखा है। उस पे देखा है। तो इन लोगों का नाम भी है कि यही लोग वो कार्यक्रम करवा रहे थे, आयोजक यही थे। हाँ हाँ? तो ये बाबा से जुड़े हुए थे क्या ये लोग? हाँ। तो आप लोगों को क्या और जानकारी है इनके बारे में कि ये कब से जुड़े थे, कब से अपने घर पे ताला लगा के गए हुए हैं? तारे फारेगी ना पता कब ते गए हैं। हाँ? तारे फारेगी ना पता हमें। ताले कब की नहीं गए? पता है। कब से भागे हुए हैं ये भी नहीं पता है। इनके परिवार में कौन कौन है लड़का और क्या नाम है इनका? देव प्रकाश। नहीं, देव प्रकाश का घर तो वो है। यहाँ चंद्रदेव जूनियर में हेडमास्टर हैं। ये चंद्रदेव का घर है। देखिए एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये जो आप लाल और पिंक कलर में जो दीवारें देख रहे हैं ये चंद्रदेव का घर है। ये मास्टर हैं, जूनियर में हेडमास्टर हैं। जूनियर स्कूल में हेडमास्टर हैं, यानी कि प्रिंसिपल हैं जूनियर स्कूल के। तो ये जो हैं कब से भागे? इनके परिवार में कौन कौन रहता था? जी हमारे संपर्क में 20 साल से हैं करीब। अच्छा, 20 साल से ही तो हमें पता है सत्संग में, और जाते पहले के हटाए ना तो जाके हमें चलना है। 20 साल से तो हैं जी। अच्छा, 20 साल से ये लोग सत्संग में जा रहे थे। हाँ 20 साल से है जी। तो करीब इनके परिवार में कौन कौन है? 3 लड़का है और पति पत्नी है। सब यहीं पे रहते हैं? हाँ। लेकिन अभी कोई नहीं है घर पर, क्योंकि आयोजक के तौर पर इन लोगों का नाम आया हुआ है और जाहिर सी बात है कि इन लोगों को पता है कि गलती जो हुई है, जो लोगों की मौत हुई है, उसमें इन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी, इसलिए सभी लोग घर छोड़कर भागे। वो देव प्रकाश जी को जानती हैं? हाँ जी, साड़ू साड़ू हैं दोनों। ये दोनों साड़ू हैं। अच्छा, तो देव प्रकाश जी क्या करते हैं और कब से रहते हैं यहाँ पर? सत्संग में कब से जा रहे थे? जिन्हें है 8-10 साल है, मकान बनाए शायद। अच्छा, 10 साल है। तो देव प्रकाश भी सत्संग में जाया करते थे? हाँ वो तो इंजीनियर हैं, हाँ। है ना? तो आप लोगों को भी कभी इन लोगों ने बोला कि सत्संग हो रहा है चलो? हाँ? पर हम जाता ना है। मैं अंधविश्वास और पाखंडवाद को नहीं मानती, बस इसलिए मैं कभी गई नहीं सत्संग में। अच्छा, तो ये लोग इतने बाबा से क्यों प्रेम करते थे? इन लोगों को क्या मिल रहा था बाबा से? इनके जो इसके मायके वाले और इनके है तो मायके वाले एक ही, वो जुड़े हुए हैं, उसकी वजह से दोनों लड़कियां जुड़ी हुई हैं। बस ये रीजन है इनका जुड़ने का। नहीं, जो ये जो देव प्रकाश हैं और इनके ससुराली जन मतलब अंधभक्त हैं वो एक तरह से। अच्छा, इनके ससुराल वाले, तो ये भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। ये भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। तो इस गांव से या इस मोहल्ले से कितने लोग इस सत्संग में गए थे या नहीं गया था कोई? जी तो वो जानकारी ना है। खैर जहाँ तक लगभग इसमें 60% लोग इन्होंने जोड़ रखे हैं, जाते हैं। बस 60% लोग इस मोहल्ले के या इस गांव के जोड़ रखे हैं। हाँ। तो आप सोचिए जरा कि 60% लोग जो हैं वो इस मोहल्ले के जोड़े गए हैं और इन लोगों के द्वारा जो मुख्य आयोजक देव प्रकाश और ये चंद्र बताए जा रहे हैं, इसके साथ उनके एक और जो गौरी शंकर उनके रिलेशन में ही आते हैं। ये 3 घर आस पड़ोस में हैं जो मुख्य आयोजकों में शामिल हैं। देव प्रकाश का नाम, देव प्रकाश मधुकर का नाम जो है वो एफआईआर में है। इसके अलावा एफआईआर में अज्ञात लोगों के नाम से एफआईआर की गई है, बाकी किसी का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन जो आयोजक हैं उनके ऊपर पुलिस की भी नजर है और अब उनकी तलाश भी चल रही है। मैं आपको जरा दिखा रहा हूं कि ये जो मोहल्ला है, आप जरा देखिए, सबसे कोने में, इस गली के सबसे कोने में देव प्रकाश का घर है, गौरीशंकर का घर है और ये चंदर का घर है। और आप देखेंगे कि यहाँ आसपास में जो लोग हैं
वो अब इस वक्त क्योंकि इनकी तलाशी चल रही है, इनको ढूंढने की कोशिश हो रही है, ज्यादा बोलना मुनासिब समझते नहीं है, लेकिन कुछ लोग खुलकर ये बता रहे हैं कि अंधविश्वास में, पाखंड में जिनको भरोसा नहीं है वो नहीं जाते थे, लेकिन इसके अलावा 60% लोगों को इन लोगों ने अपने साथ जोड़कर रखा हुआ है। तो आप समझिए कि एक बाबा का जो पूरा साम्राज्य है उसको कैसे बढ़ाया और फैलाया जा रहा था। यानी कि बाबा जहां जहां सत्संग करने जा रहे हैं वहां उनके जो अनुयायी हैं वो अपने आसपास या अपने मोहल्ले गांव के लोगों को बाबा से जोड़ने के लिए आज से नहीं 10-10, 20-20 साल से लगे हुए थे। और इसीलिए जब साकार हरि की इस तरह की समागम या इस तरह के आयोजन होते थे उसमें जरूरत से ज्यादा, कई गुना ज्यादा लोग पहुंच जाते थे और यही वजह रही कि ये बड़ी घटना हुई जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई। हैं? भोले बाबा के पुतले जलाए जा रहे हैं जी। ये पुतले जला दिए आप लोगों ने? देखिए, ये तो कार्टून जलाया है। कार्टून जलाया, पुतले जल रहे हैं, उसके नजरें जल रही हैं उसकी। क्यों पुतला जला रहे हैं? वो ने बहुत निकम्मा काम किए, उसने बहुत गलत काम किया उस लोगों ने। क्या गलत किया है? ये हमारी शब्दा में नहीं आता है, बहुत गलत काम किए उसने। तो लोग गुस्सा हैं और खासतौर से इस मोहल्ले में भी जो लोग रह रहे हैं उनमें भी गुस्सा है। और अब देखिए कि बाकी लोग जो इस मोहल्ले में रहने वाले हैं, जरा कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, क्या उनकी राय है इन लोगों के बारे में जो आयोजक हैं। क्या नाम है ताऊ आपका? मेरा नाम तो राजपाल है सर। राजपाल जी, ये 2-3 लोग तो आपके मोहल्ले के ही हैं जो ये कार्यक्रम करवा रहे थे भोले बाबा की, है ना, साकार हरि बाबा की जो कार्यक्रम करवा रहे थे। इन लोगों के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, कैसे लोग हैं ये साहब? हमें तो पता नहीं है, इस भोले बाबा की संगति ही नहीं है, हम बिल्कुल बाहर हैं इनसे, तो हम बिल्कुल हमें मालूम ही नहीं है इनका क्या करते हैं हमें नहीं मालूम, इनका नहीं मालूम। लेकिन ये जो आपके मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं इनके बारे में जानते हैं? तो मोहल्ला हमारा पल्ला है, लेकिन इधर घूमने आए हैं हम। अच्छा, घूमने फिरने के लिए आए हैं। बस। ज्यादातर महिलाएं और बच्चे जो हैं वो इस सत्संग में थी और इसीलिए बहुत सारी महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है। और ये देखिए यहाँ पर दुकान चलाने वाले लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? थोड़ा आगे आ जाइए जी। जितेंद्र जी। यहाँ पर 2-3 लोग, देव प्रकाश, चंदर, गौरी शंकर, ये तमाम लोग ऐसे थे जो ये जो बड़ी घटना हुई है उसके संयोजक थे उस कार्यक्रम के। तो उनके बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? कब से ये लोग भागे हुए हैं, कब आए थे आखिरी बार घर पर परिवार में कौन था? ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है। प्रोग्राम कराने के बाद थे सब लोग, लेकिन अब पता नहीं। अच्छा जी, प्रोग्राम के बाद से गए हुए। तो इनके परिवार में लोग थे कल घर पर कि नहीं थे? हाँ, सभी लोग थे घर पर थे जी। लेकिन जैसी घटना घटी सब भाग गए। उसके बाद से गए हुए। उसके बाद से लोग, जी। आप लोगों को लग रहा है कि इस तरह के जो लोग हैं आपके मोहल्ले में, इन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है इतनी बड़ी घटना के पीछे? अब ये तो हादसा कह सकते हैं, जो कोई जानबूझ के तो नहीं करता ऐसे काम। हादसा तो कह सकते हैं, लेकिन आप ब्लेम पूरी तरह से लगाएं वो ठीक नहीं है। तो आप लोग कभी ये जो साकार हरि बाबा हैं जिनके कार्यक्रम का आयोजन इन लोगों ने करवाया था उसमें आप लोग कभी गए हैं? कभी आप लोगों को इन लोगों ने बोला कि चलिए? नहीं, हम कभी नहीं गए। आप नहीं मानते हैं उन बाबा को? नहीं, मानने के लिए तो सब लोग मानते हैं, लेकिन हम नहीं गए तो नहीं गए। अपनी मर्जी है तो अपनी अपनी मर्जी का है, तो अपनी अपनी मर्जी की वजह से कहीं भी नहीं आ सकता जी। लेकिन बहुत सारी महिलाएं और बच्चे इस सत्संग में पहुंचे थे। आप भी यहीं की रहने वाली हैं? जी हाँ। तो आप कभी गई हैं इस बाबा के सत्संग में? जी नहीं, मैं कभी नहीं गई। कभी नहीं गई। इस बाबा को लेकर लोगों में इतना अगाध विश्वास क्यों था? अब ये तो लोग जाने किस चीज पे विश्वास करते हैं, किस पर नहीं। जब उनको कुछ दिख रहा है तो जा रहे हैं, जो मानता है वो जा रहे हैं, जो नहीं मानता है वो नहीं जा रहे हैं। जो विश्वास रखते हैं वो गए हैं, जो नहीं रखते हैं वो अपने। आप लोगों ने इन बाबा के बारे में कुछ सुना है कभी कि ये चमत्कार करते हैं, क्या क्या करते हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना है सर। जब हम कभी गए ही नहीं है, कभी लोगों के बीच बैठे ही नहीं है, तो सुना ही नहीं है हमने कभी। अब लेकिन जो जाते हैं उनको पता है कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उन्होंने देखे हैं चमत्कार, वही हमने कभी नहीं देखा ऐसा कुछ। तो ये ऐसे लोग हैं जो कभी इस तरह की सत्संग में या समागम में नहीं जाते हैं। लेकिन मोहल्ले के जो लोग हैं वो भी इस वक्त सदमे, और मोहल्ला ही नहीं पूरा देश सदमे में है जितने लोगों की मौत हुई है। हालांकि उसके लिए जो जिम्मेदार है वो बताया जा रहा है। खासतौर से आयोजकों का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि इन्होंने आयोजन किया, जितनी संख्या लोगों की पहुंचनी थी उससे कई गुना ज्यादा लोगों की संख्या कैसे पहुंच गई, इसकी जानकारी प्रशासन को क्यों नहीं दी गई, और प्रशासन को अगर इसकी जानकारी दी गई थी तो प्रशासन ने उसका इंतजाम क्यों नहीं किया, लोगों को क्यों नहीं रोका गया, ये सवाल उठाए जा रहे हैं।